सो आई मीन विप्रो जैसी कंपनी जिसके 146 ऑफिसेज हैं अमेरिका में, आई फाउंड इट हार्ड टू बिलीव कि एक इंडियन कंपनी के 146 ऑफिसेज हैं अमेरिका में। पहले आपने बताया कि मोदी जी हर समय कैमरा पे रहते हैं। अब जो दुनिया का टॉलेस्ट लीडर हो, जिसकी रेटिंग जो बाइडेन से ज्यादा अमेरिकन सर्वे में आए, वो तो कैमरा पे रहेगा ही ना। देश ही क्या, दुनिया भर के कैमरा ढूंढते रहते हैं उनको। हैरान होंगे कि उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी $1.5 लाख थी सालाना। वाह वाह। उनके एक एक वीडियो वायरल हो जाते हैं। अब क्या करें, मतलब कहते हैं ना कि अब रुतबा ही इतना है तो कैमरों की भी गलती नहीं है। चलिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो वीजे लेकर आते हैं, वो अमेरिका और वेस्ट की मजबूरी बन चुके हैं, वो ऋषि सोनक बन चुके हैं। देखिए चीमा साहब, हमारा यूथ कितना है? 800 मिलियन। 800 मिलियन जो दुनिया में हाईएस्ट है। इतना यूथ किसी के पास नहीं है। मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी देखता हूँ चीमा साहब। देखिए यहाँ पे 5-6 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यहाँ के, बॉबी जिंदल और निकी हेली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के, 130 व्हाइट हाउस की आज की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनकी की अपॉइंटमेंट्स पॉलिसी रिलेटेड। सो आप नहीं समझते कि ये जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं इंडिया के अंदर, जो इंडिया की यूनिवर्सिटियों के अंदर तैयार हो रहे हैं, आपको पता है आपके साथ डायस्पोरा पे बड़ी बात भी हुई है इस हवाले से, एंड यू आर वेरी क्रिटिकल। और ये जो जितने भी हैं माइक्रोसॉफ्ट इधर उधर, ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं, इनको इंडियन डायस्पोरा और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में है, तो मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च की उसमें ये पता चला कि इंडियंस जो हैं वो 4.6 मिलियन हैं, यानी 46 लाख, और पाकिस्तानी जो हैं उनके रिलायबल फिगर नहीं मिलते, लेकिन अंदाजा ये है कि कम से कम 7 लाख वो हैं, उनमें से कुछ इलीगल भी हैं। तो सर दोनों की क्वालिटी जो है उस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा। थोड़ी सी रिसर्च मैंने और की। विप्रो एक इंडिया की कंपनी है आईटी की, और अजीम प्रेम जी जो हैं वो इसके ओनर हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जार हैं आईटी इंडस्ट्री के इंडिया में। जार का मतलब है बादशाह, यानी ऑफ कोर्स। सो मेरे सर एक दोस्त का, हम इकट्ठे थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, उनका बेटा अमेरिका में पला बड़ा, तो उसकी विप्रो में जॉब हो गई। तो अब उसको वीजे का हो रहा था मसला, क्योंकि इनिशियल जो ट्रेनिंग थी वो बेंगलोर में होनी थी, तो उसके लिए बड़ा मसला बना हुआ था। और आप हैरान होंगे कि उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी $1.5 लाख थी सालाना। वाह। सो आई मीन विप्रो जैसी कंपनी जिसके 146 ऑफिसेज हैं अमेरिका में, आई फाउंड इट हार्ड टू बिलीव कि एक इंडियन कंपनी के 146 ऑफिसेज हैं अमेरिका में। तो सर पाकिस्तानी कंपनियां कोई हैं, हबीब बैंक था, वो भी वहां से बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया उसका। तो आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल के बारे में? देखिए, मैं अगर कंपैरिजन करना है बिलखसूस अगर पाकिस्तानी हवाले से, हमारी व्हाट इज आवर पोजीशनिंग विद देम, मैं पाकिस्तान से शुरू करना चाहूंगा। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है, आपके इस वक्त पाकिस्तान में कितने इंग्लिश चैनल हैं इस वक्त? तो कोई भी नहीं। डॉन था, वो भी बंद हो गया। फिर एक्सप्रेस वाले थे, वो भी बंद हो गया। चंद अखबारें इंग्लिश की छपती हैं सिर्फ एम्बेसीज के लिए। जी। तो जब, और दूसरा मैं ये पूछूंगा कि आपसे कि आपका क्वालिटी, मेरी यहाँ पे आज से कुछ तकरीबन लगभग 2 महीने पहले एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, भारतीय डिसेंट, उनका भारतीय निजात थे, उनसे मेरी आई हैड अ वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन विद देम। तो मैंने उनसे भी ये सारी डिस्कस की थी कि वाई वी आर बिहाइंड। मैं तो ऑलमोस्ट समझता हूँ कि वी आर 50 to 100 years बिहाइंड फ्रॉम इंडिया। अब अमेरिका को तो मैं खैर उनसे मैं किस तरह कंपेयर कर सकता हूँ। तो दर हकीकत आप ये देखें कि आपके सियासतदानों को इस वक्त अगर आप कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने लोगों के साथ, तो उनको ट्वीट भी उर्दू में करना पड़ता है। आपने ये सवाल मुझसे पूछा है कि ये लोग यहाँ पे हमारे डायस्पोरा की पोजीशनिंग क्या है अमेरिका के अंदर। यही डिस्कशन जब मेरी उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट से हो रही थी, तो उन्होंने ये फरमाया बात, उन्होंने कहा सबसे हमारी बड़ी स्ट्रेंथ हमारी पॉपुलेशन, और दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो वीजे लेकर आते हैं, वो अमेरिका और वेस्ट की मजबूरी बन चुके हैं, वो ऋषि सोनक बन चुके हैं। यहाँ पे 5-6 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यहाँ के, बॉबी जिंदल और निकी हेली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के, 130 व्हाइट हाउस की आज की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनकी की अपॉइंटमेंट्स पॉलिसी रिलेटेड। हमारी सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन न्यूयॉर्क में है, एक भी काउंसिलमैन मौजूद नहीं है। वजह मैंने इस पे बहुत रिसर्च की, क्योंकि मुझे 36 साल हो गए और मैं आम पॉलिटिकल वर्कर, सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस और लॉ पढ़ता रहा हूं। और दुख होता है जब अपनी मादरे मिल्लत और मेरे फेलो कंट्रीमैन, जब इनके रिवर्स गियर देखता हूं तो मुझे दुख होता है। मैं उसमें बताना चाहूंगा, हर जो मुल्क है ना, वो एक काम कर रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया से हमें यंग टैलेंटेड हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। जिस तरह ये कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप थोड़े दिन पहले यूके ने भी कहा, अमेरिका भी लेके जा रहा है।
ये सारे ममालिक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनको पता है कि इंडिया के अंदर एक खास स्किल्ड लेबर मौजूद है। इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की आवाम ने, लोगों ने अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट की है, और जिसे कहते हैं ना मिडिल क्लास बच्चे, और वो ममालिक जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे भी ऐसे पाकिस्तान में हैं, लेकिन क्योंकि हमारी तादाद कम है इंडिया के अंदर, जहाँ पे जमीनें नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, तो जो लोग थे उन्होंने अपनी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी भेजा, उनको अच्छी स्किल्ड जो है नौकरियां करवाई। अब वो बच्चे इतने काबिल हो गए हैं कि वो दुनिया में उनकी डिमांड है, जो कि एक दैट इज ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। आप वहां से निकले और यहाँ आ गए, और आप यहाँ भी आपने दो दो चार रोटियां कमाई हैं। आपने ना तालीम पढ़ाई की है, ना औलाद को सिखाया है कि व्हाट इज नेशनलिज्म, ना औलाद को सिखाया है आपने कि तालीम बहुत जरूरी है। तालीम आपके कपड़ों और खुराक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस, जिस तरह वो कहते हैं, किसी ने भूखे से पूछा, दो दो चार रोटियां, वो चार रोटियां आप कमा रहे हैं, उसमें से दो चार रोटियां बनाते हैं वो आप आधी से ज्यादा 70% पाकिस्तान भेज देते हैं। वहां पे कोठियों का शौक है, किसी को ये शौक नहीं है कि जहां हम रहते हैं वहां पे हमारी प्रेजेंस फील की जाए, इंटीग्रेशन की जाए, सियासत में हिस्सा लिया जाए, अगली जनरेशन पे फोकस किया जाए। ये मैं दुख के साथ कह रहा हूं, अफसोस के साथ, कि आप दुनिया में चीप लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो भी आप जुल्म कर रहे हैं। लोग भाग रहे हैं भूख से। आप समझते हैं यहां से बाहर जा रहे हैं और वहां से पैसे कमा के पाकिस्तान में भेजेंगे, ये धोखा दे रहे हैं आप अपने आप को। ये लोग भूख से भाग रहे हैं वहां से तंग आकर। आप समझते हैं कि हम पाकिस्तानी डायस्पोरा क्रिएट हो रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं, देखिए जी, मुझे याद है उनके एक मिनिस्टर ने कहा था, जी देखिए हमने इतनी पाकिस्तान में इतनी जगह हम क्रिएट नहीं कर सके, लोग इतने पाकिस्तान से बाहर चले गए। और वो पोखरण दस गए सरकार है, या मैं जिस एरिया से वहां से लोग पैदल चल के तुर्की और वहां से ग्रीस जा रहे हैं बेचारे, आधे मर जाते हैं रास्ते में, डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं। वो अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, वो पीटीआई को थोड़ी भेजते हैं। और ये भी आप जुल्म है, आप अपने लोगों को बेच रहे हैं। आप सऊदी अरेबिया में आपके साथ आपके लिए नाम उन्होंने निकाल दिए हैं, मस्कीन, गरीब, रफीक। You are considered as a third class human, matter of fact, not a citizenship, तो वो देते ही नहीं। So how India will cope? इंडिया की अपनी तरक्की नहीं रुकेगी, ठीक है। इंडिया को क्या फायदा है सिवाय इसके कि जिस तरह हमारे मोदी साहब को तस्वीरें खिंचवाने का बड़ा शौक है, वो तो उनको वो कहते हैं ना, वो कोई वक्त तस्वीर के बगैर नहीं गुजारते। जब वो पब्लिक में आते हैं वो इंतजार करते रहते हैं कैमरामैन का कि जब कैमरामैन आए तो वो गाड़ी से बाहर निकले। मतलब आई हैव हर्ड दीस थिंग्स ऑन। सो इसका इंडिया को क्या फायदा होगा अगर सारे स्किल्ड लेबर चली जाती है? तो इंडिया को तो चैलेंज है इस पे सुमित भाई, बिकॉज आपकी इकोनॉमी इन्हीं ह्यूज टैलेंटेड स्किल्ड लोगों के ऊपर है। अगर जर्मनी की, अमेरिका की इकोनॉमी इन पे चलेगी तो इंडिया की भी तो इन्हीं पे चलेगी ना। तो इंडिया कितना बड़ा रिस्क महसूस करता है, लेकिन एट द सेम टाइम चाहता भी है कि जाएं। तो आप क्या समझते हैं? देखिए जीवा साहब, बेहतरीन सवाल पूछा आपने। हाँ, पहले आपने बताया कि मोदी जी हर समय कैमरा पे रहते हैं। अब जो दुनिया का टॉलेस्ट लीडर हो, जिसकी रेटिंग जो बाइडेन से ज्यादा अमेरिकन सर्वे में आए, वो तो कैमरा पे रहेगा ही ना। देश ही क्या है, दुनिया भर के कैमरा ढूंढते रहते हैं उनको, उनके एक एक वीडियो वायरल हो जाते हैं। अब क्या करे, मतलब कहते हैं ना कि अब रुतबा ही इतना है तो कैमराओं की भी गलती नहीं है। चलिए, पहले आपके सवाल का जवाब हो गया। दूसरे सवाल पे आता हूँ। देखिए चीमा साहब, हमारा यूथ कितना है? 800 मिलियन। 800 मिलियन जो दुनिया में हाईएस्ट है, इतना यूथ किसी के पास नहीं है। मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी देखता हूँ चीमा साहब। देखिए कैसे इतना यूथ किसी के पास नहीं। हमारी मेड इन एज चाइना से करीब 12-13 साल कम है। अभी जो वो चीनियों का कुछ पता नहीं, 12-13 साल तो खुद मानते हैं। चाइना एज हो चुका है, जापान एज चुका है, मोस्टली जगह पे कंट्रियां एज हो चुकी है। चीमा साहब, हम करीब 20 लाख इंजीनियर तो साल के पैदा करते हैं। H1B का कोटा है 65,000, राइट। डॉक्टर इतने करते हैं, फिर पॉलिटेक्निक वाले करते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स करते हैं। हमारे यहाँ 300 मिलियन बच्चे तो स्कूल जाते हैं। 300 मिलियन बच्चे स्कूल जाते हैं, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा यूथ है, अगर आप बाहर लेते भी जाओगे, वीजा बांटते भी जाओगे, 1% भी नहीं ले पाओगे। 99% तब भी हारेगा। दैट इज फर्स्ट आंसर। दूसरी बात, ये जो यूथ है हमारा, कल को ये सुंदर पिचाई सत्या नडेला बनता। अब आप बोलोगे तो उन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट ले लिया, बिल्कुल ले लिया। देखिए, हमारे डायस्पोरा में से 90%, 95% पासपोर्ट नहीं बदलते, 5-10% बदलते भी है। जो पासपोर्ट नहीं बदलता, 100% हमारा एडवांटेज है, गेन है। जो पासपोर्ट बदलता है, वहां हमारा एडवांटेज है, और कुछ हद तक गेन भी। गेन कितना है कितना नहीं, दैट हैज टू बी क्वांटिफाइड। डेफिनेटली देयर इज एन एडवांटेज। सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, कोई भी हो, आज वो बात तो सुनेगा ना, जो हमारी बात तो सुनेगा ना, और दिल से सुनेगा। सो वी हैव एडवांटेज, वी हैव वेरी क्लियर कट एडवांटेज। अब देखा भी, ऋषि सुनक मोदी जी से नमस्ते करके मिल रहा था और हिंदी में बात कर रहा था। अब देखिए, फायदा तो है ना चीमा साहब। और अगर हमें फायदा नहीं होता, अगर हमारा सॉफ्ट पावर नहीं बढ़ रहा होता, हमारे एम्बेसडर्स नहीं बढ़ रहे होते, तो चीमा साहब हमसे सवाल नहीं पूछते। अगर चीमा साहब भी सवाल पूछे तो मतलब बात में दम तो है कहीं ना कहीं। ऋषि सुनक तो पाकिस्तान से गए हैं, उनके फोरफादर्स इंडिया से तो नहीं गए। अरे चीमा साहब, तब तो पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, इसमें तो बात हो गई थी। ये आप तो कह रहे हो वो मेरे परपोते का नामकरण कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान का आइडिया तो पुराना है ना। अब ये तो ना कहे ना, आइडिया तो पुराना है हमारा। चल अच्छा आगे बोल, शुगर लगाया तो मैंने, अभी तड़का भी हो। देखिए चीमा साहब, समझ सकता हूँ। देखिए क्या है, अब ये सब चीजें हो रही है, हमारा सॉफ्ट पावर बन रहा है, रिपेट्रिएशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। हमें क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो अच्छा, लोग जाए, हमारे हर जगह फैले।
कहीं ना कहीं हमारे रूट तो फैल रहे हैं ना, हमारे एक्सेस तो बढ़ रहा है दुनिया में। आज मोदी जी भी कहीं भी जाते हैं 50,000 लाख लोग तो वैसे ही खड़े होते हैं, किसी भी शहर में हमारा डायस्पोरा है। सबसे ज्यादा डायस्पोरा वर्ल्ड में भी इंडियन है और मोस्ट सक्सेसफुल डायस्पोरा भी इंडियन है, और उनका हमें एडवांटेज है, राइट, बिल्कुल एडवांटेज है। और जो जिसका पासपोर्ट चेंज नहीं हुआ उसको तो 100% गेन भी हमारा। देखिए कहीं ना कहीं पैसा भी वो यहीं बेचता है, हमारी पावर बढ़ाता है, हमारे सॉफ्ट पावर को प्रचार करता है, हमारे नाम को बढ़ाता है, हमारी चीजों को बढ़ाता है। आज मैं आपको बताऊं, किसी भी फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ हो, वेयर इज योर नेक्स्ट 100 मिलियन गोइंग टू कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन अधिकतर सीईओ से पूछा जाता है। द आंसर इज इंडिया, बिकॉज चाइना की दुकान तो बंद हो गई। सो ऐसे में हमारा डायस्पोरा जाके वहां चीजें बनाए, यहाँ बिजनेस लाए, यहाँ बिजनेस को बढ़ाए, हमारे बिजनेस वहां ले जाए, ये तो हमारा ब्रिज है चीमा साहब। सॉफ्ट पावर भी है, फाइनेंशियल पावर भी है हमारा, ये हमारा ब्रिज है, दे एक्ट एज अ ब्रिज। और हमारे, और भगवान की दया से सबका नाम अच्छा है, कोई किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में चोरी चकारी फ्रॉड फोर्जरी किसी का कोई नाम नहीं है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं भी कह रहा हूँ, लेते लेते कितने ले जाओगे, 1% भी ले जाओगे तो वही 5-6 लाख बैठेंगे, तब भी हमारे पास इतने हैं। तो टेंशन कोई बात नहीं, इंडिया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, when push comes to shove, अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी, ये मैं दिल से कहता हूँ आपको, ये जिनका भी इंडियन पासपोर्ट है ना 90% लोग का, भाई साहब टाइम नहीं लगेगा आने में, जिस दिन उनके देश ने उनको बुलाया, ये भी आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक बंदा आपके सामने बैठा है। चीमा साहब, हम जो फैलते हैं ना, वी आर स्प्रेडिंग टू कैप्चर, नॉट टू बी कैप्टिव्स। मतलब ये कि आप इंडिया एक्सपेंशनिस्ट पावर बनना चाहता है या लोगों पे कब्जे करना? सॉफ्ट पावर, केवल सॉफ्ट पावर।